Happy
उस कमाई में से 5% पैसा समाज की सेवा में लगाना उसको कानून है और अब भी लगा रहे हैं, पर उसका कहीं बही खाता नहीं है। तो अमित ने एक सुझाव दिया कि ये जो CSR का 5% सारे हरियाणा के जितने बड़े उद्योगपति हैं जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार पास कर रहे हैं, अगर वो 5% CSR जो है उसका CSR का पूरा बनता है कम्युनिटी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसमें से 25-30% पैसा और कानून बना के गौशाला को दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 5 या 7 हजार करोड़ रुपया साल का सारे हरियाणा के गौशाला। और दूसरा, आज सबसे बड़ी समस्या जब पशु हमारा मर जाता है, हड्डा रोड़ी बनाने नहीं देता गाँव। मैं हर गांव में जाता हूं, मेरे कपड़े बांधने को तैयार होते हैं लोग, कभी इस हड्डा रोड़ी को यहाँ से, उनकी भी मजबूरियां हैं क्योंकि पशु बदबू भी आएगी, बीमारी भी फैलेगी। तब अमित ने एक सुझाव दिया सरकार को कि इस समस्या को भी हल हो सकता है अगर जिस तरीके से बड़े शहरों में इलेक्ट्रिकल भट्टियां हैं जो इंसान के सब को अदा करने के लिए, अगर इस तरह की हर ब्लॉक में 2-2 और 3 दिन भट्टी लग जाए तो मेरे ख्याल में इस समस्या का भी निदान हो सकता है। पर मैं इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मांग को तो उन्होंने मान लिया। तो मेरी कोशिश होगी आने दिनों वाले दिनों में इस तरह की इलेक्ट्रिकल भट्टी गाँव में लगाकर, ताकि सरकार होने की समस्या को भी समाप्त कर सके। मैं ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना लेना चाहूँगा मैं आपका। आप यहाँ भारी तादाद में पहुँचे, मैं सबका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई सरकार की तरफ से कोई जिस तरीके से MP मिनिस्टर का तो कोष होता है, हमारा कोई MLA विधायक का कोई कोष नहीं होता। मैं अपनी निजी कोष से जब आया हूँ इतनी तुच्छ 5,000 रुपये आपके सहयोग के लिए आपको मुझे पूरा भरोसा है कि राशि तो कम है पर मेरी नीयत और रास्ता है, उस नीयत और रास्ता के बाद आप स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय गौ माता।
तो दुनिया की शादी में तो बहुत बार शामिल हुए, लेकिन आज जो है भगवान की शादी, भगवान के विवाह में हमको शामिल होने का अवसर मिला है। तो आइए सबसे पहले कौन पहनाएगा बताओ? हाँ जी, दूल्हा पहनाएगा। हाँ अरे बताओ, आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए यहाँ पर, कौन पहनाएगा? नहीं मालूम क्या? दूल्हा पहनाएगा क्या? दूल्हा पहनाएगा, दुल्हन पहनाएगा। तो राजा रानी जो है, रुक्मणी जी जो है, जो ठाकुर जी के गले में माला डालेंगे। और आपकी जोड़ियां ताली बजाएंगे। अब हमारे अपना द्वारिकाधीश जो है रुक्मणी जी के गले में माला डालेंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, और की सरकार की। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। आज आप कहाँ पर हो? भगवान की शादी में न्योता मिला है और भगवान के मेहमान जब आप आए हो तो ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमारे भाई लोग पहले सब खड़े हो जाए इस काम पर, क्योंकि आज आपके जो दूल्हे राजा है वो बाराती तो आ गई हो। वास्तव में आप तो आराम से बैठे रहे, हमारे दूल्हे राजा के लिए तो बाराती को आपको तो सबसे पहले आपने अपना मनाते हुए दिखाना है, फिर हमारी सखियाँ भी बनाएंगी रुक्मणी जी की ओर से। पहले दूल्हे राजा का भाव पूरा करेंगे और मस्ती के साथ नृत्य करते हुए करेंगे। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार में मस्ती है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी हो, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बड़ा ही काम ये अवसर है। Hola,
दीवानी बन जाओगी मस्तानी बन जाओगी 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 कान्हा की दीवानी 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 बन जाओगी
सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को सभी को प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज श्रीमद् भागवत का षष्ठम दिवस रहा, जिसमें हम सभी ने मिलजुल कर रास लीला का आनंद लिया और ठाकुर जी के संग विवाह हुआ, रुक्मणी जी का मंगल हमने मिलकर मनाया। तो ये जो कथाएं हैं, सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए कि भगवान ने विवाह किया या गोपियों के संग रास रचाया, अगर इसको सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो साधारण सी लीला नज़र आती है। लेकिन अगर इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो रास क्या है कि जो भगवान स्वयं रस के भंडार हैं, वो रस प्रदान करने के लिए संसार में आते हैं और गोपियों के भाव को लेकर जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों को खोलकर आँखों से प्रभु की झांकी करे और कानों से प्रभु की कथा को सुने, पैरों से चलकर भगवान के दरबार में जाए, तो इन समस्त इंद्रियों को लगाने वाली वह गोपी आज भी इस समय में भी, इस कली काल में भी इस रस को प्राप्त कर सकती है। वास्तव में रास तो यही है, क्योंकि भगवान स्वयं रस के भंडार हैं। तो रस को प्रदान करने के लिए उन्होंने संसार में ये रास की लीला की कि सदा जो जीव है आनंद में मस्त रहे, इस रस से भरा रहे, विषय रस से हटकर भजन के रस में युक्त हो जाए, वही वास्तव में रास है। तो वो हमने आज परमात्मा के साथ रास लीला का आनंद लिया। और उसके बाद रुक्मणी मंगल का जो हमने विशेष प्रसंग रखा आज के कथा के उत्सव में। तो रुक्मणी जी कौन है? माने सभी आत्माएं परमात्मा की है, सब आत्माओं का विवाह परमात्मा के साथ हो जाए। विशेष रूप से कथा का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि हम सभी आत्माएं जो भूली हुई हैं, भटकी हुई हैं, अपनी राह से दूर चल रहे हैं, परमात्मा के प्राप्त करने के भाव से दूर चल रहे हैं, तो हम सब उसको प्राप्त कर पाएँ, भगवान के दरबार में पहुंच पाएँ, भगवान को अपना बना पाएँ कि वास्तव में त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वही हमारे माता पिता भाई बंधु सर्वस्व हैं और इस आत्मा के पति, इस आत्मा के स्वामी भी वही हैं। तो आज की इस कथा के भाव में, संदर्भ में यही सबके लिए संदेश है कि सभी आत्माएं वैसे तो परमात्मा की हैं ही, लेकिन इस बात का ज्ञान हमें बहुत जल्दी हो जाए, अनुभव हो जाए, तो हम तुरंत प्रभु के हो ही जाएंगे। तो इस कथा का आज ये भाव रहा विशेष रूप से। कल कथा का विश्राम है और कल पूरी भागवत कथा को हम विश्राम देंगे, समस्त कथाओं को श्रवण करेंगे और उसके बाद गौ माता के लिए विशेष रूप से लंगर का भाव जो यहाँ पर हमने प्रतिदिन में बोला भी है, घोषणा भी की है कि सभी भक्तजन आए और गौ माता के लिए विशेष रूप से भंडारा जो है इस बार पहली बार मेरे ख्याल से किया जा रहा है गौशाला के अंदर, जिसमें सभी भाई बंधु भाग ले ही रहे हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन इसे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जहाँ तक जिस तक आवाज़ जा रही है, वो भी प्रयास करें अपनी सहायता पहुँचाने का, अपनी सेवा यहाँ पर पहुँचाने का, गौ माता की सेवा करने का जो है सुअवसर आप सभी को दिया जा रहा है। तो सभी गौ भक्तों से, गौ प्रेमियों से प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी आए यहाँ पर और अपने अपने
जीवन में से कुछ पल निकाल कर समय का दान करते हुए, संपत्ति का दान करते हुए गौ माता की सेवा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।